गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हम लोगों का टॉपिक है युआन वांग 5 जहाज। ठीक है, यह एक नेवल शिप है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि ऐसा इस जहाज में क्या है जो कि यह जहाज तो श्रीलंका में आ रहा है। ठीक है, चाइना से चला है, श्रीलंका में आ रहा है, पर इसकी आग और भनक भारत में लगी हुई है और भारत में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है कि आप इसे श्रीलंका में नहीं रख सकते। याद रखिएगा दोस्तों कि युआन वांग 5 जहाज चाइना का जहाज है, नेवल शिप है। ये याद रखिएगा कि युआन वांग की यह 5वीं सबसे बड़ी सीरीज है। इससे पहले युआन वांग 1, युआन वांग 2, युआन वांग 3, युआन वांग 4 और युआन वांग ये 5वीं सीरीज है। सबसे बड़ी बात है कि विरोध का कारण यह है कि यह एक स्पाइस शिप है। ठीक है, मतलब इसका कार्य है जासूसी करना। ठीक है, यह हम्बनटोटा पोर्ट पे आ रही है। कहाँ आ रही है? श्रीलंका में। श्रीलंका में दोस्तों हम्बनटोटा पोर्ट पे आ रही है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको चाइना ने श्रीलंका से 100 साल के लिए लीज पर ले रखा है। ठीक है, उसने अपने डेप्थ ट्रैप नीति के तहत श्रीलंका को पहले लोन दिया और लोन न चुकाने के कारण हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। तो युआन वांग 5 जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर उतारने के लिए श्रीलंका से उसने क्या करी, कहा कि हम लेकर आ रहे हैं। श्रीलंका ने उसको मंजूरी दे दी, परंतु समझने वाली बात यह है कि अगर यह जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर आके रुक जाती है तो हमारे जो सारे कोस्टल एरिया हैं, जो हमारे सारे पोर्ट हैं, वहाँ के सारे डाटा, सारे जो भी कार्य हो रहे हैं उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ये इतना एक खतरनाक जहाज है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका से जवाब मांगा कि क्यों आप इसे जो होता है हम्बनटोटा पोर्ट पर आने दे रहे हैं। श्रीलंका का कहना था कि यह केवल रिफ्यूलिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, परंतु भारत ने श्रीलंका पर दबाव बनाया रखा। ठीक है, भारत ने चाइना से भी पूछा है कि बताइए सर कि ये जो है स्पाई जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर क्यों लाया जा रहा है। तो चाइना ने कहा है कि यह कोई स्पाई जहाज नहीं है, ना ना ना, यह केवल सैटेलाइट को ट्रैक करती है। परंतु दोस्तों आप इसके ऊपर देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी जो सैटेलाइट टाइप की लगी हुई है, ये 360 डिग्री घूम सकती हैं और सैटेलाइट के साथ संपर्क बनाकर भारत की या किसी भी देश की कोस्टल एरिया की बहुत क्लियर पिक लेकर ये समझ सकती हैं कि कौन सा स्टैटिक रूप से लोकेशन जो होता है वह इंपॉर्टेंट है। करेंट लोकेशन दोस्तों यह ईस्ट चाइना सी में स्थित है, वहां से चला था। परंतु भारत ने, आपको ध्यान देना, भारत ने श्रीलंका की मदद करी थी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय। लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था दोस्तों, कितना? $300 मिलियन। और भारत ने दबाव बनाया कि आप जो है वह इस जहाज को लौटा दें। तो श्रीलंका ने साफ साफ चाइना को मना कर दिया कि सर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, और वह जहाज लौट गई। इस तरह से दोस्तों हम मान सकते हैं कि भारत की जो इंटरनेशनल पकड़ है वह धीरे धीरे क्या होती है, मजबूत होती जा रही है, और हम जो क्या कहते हैं दोस्तों कि चाइना को टक्कर देने योग्य बन चुके हैं।